गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम एफ ब्लॉक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो है एक तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बात मैं आपको दोबारा से भी बात करा दूं। ये तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको क्लियर है? तो देखो हमने ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी थी, तो ये है हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। ये आपको लाइन भी लर्न कराई थी। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेंको निकल कॉपर और जिंक। तो मेरे को आगे लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं स्कैंडियम से यट्रियम की तरफ जाता हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे जाऊं तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? साइज इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर जो जिरकोनियम है और जो हाफनियम है, इनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या आ जाता है? सेम आ जाता है, ऑलमोस्ट सेम साइज। अब टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमने ये पढ़ा था क्या चीज बढ़ती है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। बट जिरकोनियम और हाफनियम जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके एलिमेंट्स का क्या है? लगभग क्या है? सेम साइज आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? उसका रीजन क्या है? तो उसी रीजन को हम एक्सप्लेन करते हैं किस टर्म से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नेम से क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो लेंथेनॉइड की हमने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी। क्या होती है? देखो सबसे पहले जिनॉन 54 भरा जाता है, फिर क्या भरा जाता है? 6s2। सभी लेंथेनॉइड में 6s तो भरा ही जाता है। 6s के बाद नंबर पड़ता है 4f का। 4f के बाद क्या पड़ता है? 5d का। ये 1 to 14 होते हैं और ये क्या होते हैं? 0 से लेकर 1 तक होते हैं। ये आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई थी। तो देखो अगर मैं लेंथेनम की बात करूं, किसकी बात करूं? लेंथेनम की बात करते हैं। तो लेंथेनम के अंदर हमने कन्फिग्रेशन पढ़ी थी जिनॉन 54, 6s2, 5d1, 4f0। तो देखो लेंथेनम के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं सीरियम की बात करते हैं तो वहां से 4f, देखो पहले तो क्या भरे जाते हैं? 6s इलेक्ट्रॉन। 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में एंटर करेगा? 4f के अंदर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंटर करेगा। और आपको पता है जो 4f है, जो 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? 4f
ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है बेटा, डिफ्यूज्ड शेप होती है। क्या होती है उनकी, डिफ्यूज शेप होती है। और उसी वजह से ये जो 4f इलेक्ट्रॉन है इनकी डिफ्यूज शेप होने की वजह से इनका क्या होता है, वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट को इस तरीके से समझिए, मान लो सपोज मेरे सामने ये एक क्या पड़ा है, राक्षस है, और मैं यहां पर खड़ा, और ये राक्षस क्या कर रहा है, आग निकाल रहा है अपने मुंह से, और आग को रोकने के लिए बीच में क्या है, कुछ दीवार है। तो अब आग तो ये कंटिन्यूसली उलग ही रहा है, छोड़ ही रहा है, तो हीटिंग तो मेरे पास पहुंच रही है, बट क्या पहुंच रही है, बहुत कम पहुंच रही है। तो ये क्या कर रहा है, एक बीच में शील्ड पैदा कर रहा है। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये बीच में क्या करते हैं, एक शील्ड पैदा करते हैं, एक स्क्रीन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। ये जो क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में एक क्या करते हैं, शील्ड। जैसे ये आग उलग रहा था और ये क्या है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो बीच में कोई मेरे इस आग को मेरी तरफ जाने से रोक रहा है, एक स्क्रीन पैदा कर रहा है। इसी तरह से इनर इलेक्ट्रॉन है वो बीच में एक क्या करते हैं, स्क्रीन पैदा करते हैं, एक शील्ड पैदा करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है जी। बट जो 4f है ना, 4f उनकी क्या है, डिफ्यूज शेप है। क्या है, डिफ्यूज शेप है। ये जो दीवार है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट कागज की तरह है। तो अगर ट्रांसपेरेंट कागज है तो आपको पता है आग का इफेक्ट तो फिर सीधा पड़ने वाला है। तो इसी को इसी तरीके से समझिए, जो 4f है ना उनका क्या होता है, बहुत ही पुअर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो उसी वजह से ये क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कहने का मतलब 4f का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है ना, इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, और ये होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग कैपेसिटी, जेड माइनस स्क्रीनिंग कैपेसिटी। तो देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो जेड बढ़ता है। तो जो हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं, 4f, और इनकी क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इसी वजह से जो इनका स्क्रीनिंग कैपेसिटी है ना के बराबर होती है। तो देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या चीज बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो अब देखो अगर हम जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ जा रहे थे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए था, बट हाफनियम के अंदर क्या होते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 4f इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता नहीं, साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लिख लीजिए मेरे साथ इसकी डेफिनेशन, द regular decrease in atomic and ionic size of lanthanoids with increase in atomic number due to
क्या है, द रेगुलर एंड स्टेडी डिक्रीज, the regular and steady decrease in the atomic and ionic size, atomic size भी और ionic size में रेगुलर डिक्रीज आता है लेंथेनॉइड्स के विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसी टर्म को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी टर्म को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। और जो इसका कारण रहता है, जो इसका कोज रहता है, वो क्या रहता है, किस वजह से होता है, ये 4f ऑर्बिटल्स की वजह से। 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका क्या होता है, डिफ्यूज शेप होती है, और डिफ्यूज शेप होने की वजह से इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ही क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। आई होप आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गई होगी। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर साइज, देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो जिरकोनियम का साइज छोटा होना चाहिए, हाफनियम का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम ऐसे जा रहे हैं। तो बट जिरकोनियम और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, किस वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो उससे पहले एक ग्राफ देख लीजिए, ये साइज और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ है। तो लेंथेनम से ल्यूटियम की तरफ जाते हैं तो देयर इज डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स, दिस इज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपको पता है जो हमारे पास लेंथेनम 3 पॉजिटिव है उसका मैक्सिमम साइज है, और ल्यूटियम 3 पॉजिटिव है, इसका क्या है, मिनिमम साइज है। ठीक है जी। तो साइज डिक्रीज होने का रीजन क्या है, साइज डिक्रीज करता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या चीज बढ़ जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो आपको एक पता है क्या चीज बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो देखिए जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेंथेनॉइड्स की क्या होती है, क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी वजह से उनको सेपरेट करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं, अगर ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ना होती तो उनको सेपरेट करना क्या था, हमारे लिए क्या था, डिफिकल्ट था। तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या है, एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है हमारे पास, देखो लेंथेनम से ल्यूटियम की तरफ जाते हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज करने का मतलब उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो देखो अगर मैं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और एक क्या है, ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो इनमें से किसके हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। क्यों होगा, उसका रीजन देखिए, ये लेंथेनम है, ठीक है, थोड़ा समझिए, ये लेंथेनम है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है, और जो ल्यूटियम आयन है यहां पर, इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो
ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है Lu और O के बीच में ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसका कोवलेंट नेचर होगा, ठीक है। और ये अगर ये कह सकते हैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये Lu और O के बीच के बॉन्ड आसानी से नहीं ब्रेक डाउन होगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H का बॉन्ड टूटेगा। जबकि यहाँ पर साइज कम है, साइज बड़ा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से La और O का जो बॉन्ड है, लैंथेनम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर जाएगा, आसानी से ब्रेक डाउन कर देगा और क्या रिलीज करेगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। जबकि यहाँ पर स्मॉल साइज होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और ल्यूटियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करैक्टर शो करता है। इसी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ना टूटने की बजाय O और H के बीच में से टूटता है। इसीलिए हम अगर लैंथेनम टू ल्यूटियम की साइड में जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर होगी बात। तीसरा जो हमारे पास है, सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज ऑफ सेकेंड एंड ट्रांजिशन सीरीज। तो आपको बताया ये जिरकोनियम और हाफनियम का क्या होता है, नियरली सेम साइज होता है, ठीक है। जिरकोनियम और हाफनियम का क्या होता है, सेम साइज होता है। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और ये क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनका साइज क्या है, सेम है। कारण क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बुक में और भी कॉन्सिक्वेंसेज दे रखे होंगे तो उनको आपने थोड़ा रीड कर लेना है ध्यान से। एक जो एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिक्स्ड मेटल के बारे में। क्या है हमारे पास, मिक्स्ड मेटल। तो देखो जो मिक्स्ड मेटल होती है ना बेटा, एलॉय होती है। क्या होती है, एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड्स, जिसमें 95 अप्रोक्सीमेटली 95% तो लैंथेनॉइड्स होते हैं, 5% अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, आयरन होता है, और ट्रेसिस होते हैं किसके, सल्फर के, कार्बन के, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्स्ड मेटल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्स्ड मेटल क्या होती है, ये क्या है, एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड्स होते हैं जिसमें 95% तो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लगभग 5% आयरन और ट्रेसिस होते हैं, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ठीक है जी। इसका जो मेनली काम है वो क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना स्टील को। ये स्टील के अंदर ऐड किए जाते हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो एक एलॉय होता है मैग्नीशियम का, जिसके अंदर 3% क्या होती है, मिक्स्ड मेटल होती है। इनका जो मिक्सचर है, ये जो एलॉय है ये क्या है, जेट इंजन होते हैं जो, उनके पार्ट्स बनाने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास मिक्स्ड मेटल के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में। तो आपको पता है एक्टिनॉइड्स, हमारे पास एक 4F सीरीज थी और एक क्या है, 5F सीरीज है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम ये क्या है, हम इनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो एक्टिनॉइड के अंदर क्या भरा जाता है, 5F ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, और 5F का तो 4F के कंपैरिजन में और ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंस है, या ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एक्टिनॉइड्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक्टिनॉइड्स क्या करते हैं,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो एक्टिनोइड के अंदर बेटा क्या भरा जाता है, 5F 6D और 7S भरा जाता है। क्या होता है, 5F 6D और 7S भरा जाता है। और इनके अंदर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से 5F 6D और 7S वाले ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से ही ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो बेटा इतनी चीजें ही हमने पढ़नी है एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यही हमारे पास दे रखा था और इसी के साथ हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।